खुले आसमान में चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ जा रही थी। ऐ ऊपर वाले, मेरी मदद करना। नया जंगल, नई दुनिया, मेरे बच्चों की रक्षा करना। उड़ते उड़ते रानो चिड़िया को घने पेड़ नजर आते हैं। फलदार पेड़ और फूल देखकर रानो चिड़िया वहाँ उतरने का फैसला करती है। मम्मा, ये जंगल तो बहुत शानदार है। रसीले फल और महकते फूल पहले वाले जंगल में तो ना थे। मेरे बच्चों, आप यहाँ बैठो, लेकिन ध्यान से, मैं आसपास नजर डाल कर आती हूँ। रानो चिड़िया वहाँ अपने बच्चों को छोड़कर थोड़ी दूर बैठे एक तोते के पास जाती है। तोते भैया, मेरी मदद करें। मैं अपने छोटे छोटे 2 बच्चों के साथ अभी अभी इस जंगल में आई हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए सुरक्षित घर बनाना है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कौन सा पेड़ मेरे लिए ठीक रहेगा? चिड़िया, माफ करना, मैं तो इस जंगल का बासी नहीं हूँ। मेरा घर पूर्व वाले जंगल में है। लेकिन एक बात तो है, ये जंगल सुरक्षित नहीं है। वो क्यों तोते भैया? यहाँ तो फल है, फूल है, नदी है, फिर ये जंगल सुरक्षित क्यों नहीं है? मैं 2 घंटों से यहाँ बैठा हूँ। मैंने किसी भी पंछी को आते जाते नहीं देखा। और तुम जानती हो, यहाँ फूल हो, फल हो, वहाँ पक्षी होते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। मैंने नदी से ठंडा पानी पी लिया और आराम भी कर लिया। मेरा सफर लंबा है। रानो चिड़िया तोते की बात सुनकर सोच में डूब जाती है और वापस अपने बच्चों की तरफ जाती है। दुष्ट कौवा और कव्वी दूर ऊंचे पेड़ पर चिड़िया और उसके बच्चों को देखते हैं। कालूपति जी, बेचारी चिड़िया तो फंस गई। बड़े पेड़ पर रहने वाला सांप अब इस छोटी चिड़िया और इसके बच्चों को खा जाएगा। और हमारी जान छूट जाएगी उस जहरीले सांप से। दोनों कौवा और कव्वी उड़ते हैं और रानो के पास चले जाते हैं। चिड़िया, कहाँ चली? क्या ये जंगल, क्या ये फल, क्या ये फूल, नदी का ठंडा पानी तुझे पसंद नहीं आया? मैं तो यहाँ रहने आई थी, अपना घर बनाने आई थी, लेकिन एक यात्री तोते ने मुझे डरा दिया, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। चिड़िया रानी, हम भी तो इसी जंगल में रहते हैं। अमन है, शांति है, सब कुछ तो है यहाँ, फिर डर कैसा? तुम आराम से आम के उस बड़े पेड़ पर अपना घोंसला बना लो। कौवे और कव्वी की बात सुनकर रानो चिड़िया को हौसला मिलता है और वो उसी जंगल में रहने का फैसला करती है। ठीक है कव्वे भैया, मुझे इतना सुंदर जंगल और इतने अच्छे दोस्त मिल गए हैं। मैं अभी अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती हूँ। बच्चों, चले हम सूखे तिनके इकट्ठे करें। चिड़िया अपने बच्चों को लेकर सूखे तिनके इकट्ठे करने चली जाती है। कपड़ों की गठरी, मटका और कुछ सामान कौवों के पास छोड़ जाती है। कालू जी, जब हमारा मित्र सांप चिड़िया और इसके बच्चों को खा जाएगा तो चिड़िया का ये सामान भी हमारा हो जाएगा। कौवा और कव्वी उड़ते हैं और आम के बड़े पेड़ के पास चले जाते हैं। मित्र, ओ मेरे मित्र, जरा जल्दी बाहर आओ। कौवे और कव्वी, कब तक तुम मुझे लालच देकर इस जंगल के फल खाओगे? अगर आज मुझे कोई शिकार न ला कर दिया तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। सांप चाचा, इतना भी गुस्सा क्यों? मूड अच्छा करो, क्योंकि आज एक नहीं 3 शिकार खुद चलकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। फिर कालू कौवा सांप को सारी बात बताता है। और जैसे ही चिड़िया अपने बच्चों को लेकर घोंसले में सोएगी तो तुम तीनों के तीनों ही खा जाना। चिड़िया सूखे तिनके इकट्ठे करती है, घास इकट्ठी करती है और आम के पेड़ पर घोंसला बनाना शुरू करती है। थोड़ी दूर ऊंचे पेड़ पर कौवा और कव्वी चिड़िया को देख रहे थे। शाम से पहले चिड़िया अपना घोंसला मुकम्मल कर लेती है और अपना सामान लाकर घोंसले के पास रख लेती है। बच्चों, एक काम अभी बाकी है। लेकिन मम्मा, घोंसला तो बन गया, अब कौन सा काम रहता है? ऐसी जगहों पर सांप बिच्छू भी होते हैं। मैं एक लाठी लाकर पास रख लेती हूँ। रानो चिड़िया उड़ती है, नदी के पास से बांस की एक बड़ी सी लाठी काटती है। रात हो जाती है, आसमान साफ था, सितारे चमक रहे थे, जंगल में खामोशी थी। मम्मा चिड़िया अपने बच्चों को दाना खिलाती है। बच्चों, मैं तो थक गई, अब आप भी सो जाओ। कल मैं आपको इस नए जंगल की सैर करवाऊंगी। चिड़ियाओं का परिवार सो जाता है। लगता है चिड़िया सो गई है। वक्त आ गया मेरी भूख मिटाने का। सांप पेड़ की खोखर से बाहर निकलता है। पहले बच्चा खाऊं या इनकी माँ?
चलो खेल खेलता हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरा 100, माँ ही खाऊंगा। एक आंख खोलकर चिड़िया सांप को देखती है और पास पड़ी लाठी उठाकर जोर से सांप की दुम पर मारती है। अभी माँ जिंदा है। एक माँ के होते हुए कौन है जो मेरे बच्चों को नुकसान पहुँचाए। चला जा सांप, वरना मैं तेरी खोपड़ी। माफ करना मेरी माँ, मैं उन काले कौवों की बातों में आकर पंगा ले बैठा तुमसे। थोड़ी देर बाद वही सांप काले कौवों के घोंसले के पास बैठा उन्हें घूर रहा था। माफ करना कौवे, सांप किसी के दोस्त नहीं होते। सांप तो बस लाठी से डरते हैं। पहले ही वार में सांप कालू कौवे को पकड़ लेता है। गौरी भाग्यशाली थी, वो उड़कर अपनी जान बचाती है। बचाओ बचाओ, कोई हमारी मदद करे, सांप सांप। गौरी का शोर सुनकर रानो चिड़िया लाठी लेकर आती है और आते ही सांप की खोपड़ी खोल देती है। सांप गिरता है और मर जाता है। गौरी, मुझे सांप से बचाओ। काले कौवे, सांप मर चुका है। अपनी आंखें खोलो और उठकर बैठ जाओ। क्या मैं जिंदा हूँ? हाँ, मैंने तुझे मरने से बचा लिया। तेरा मित्र तुझे ही खाने वाला था। चिड़िया रानी, हमें माफ कर दो। हमें पता चल गया है कि सांप किसी के मित्र नहीं होते। चिड़िया अपने घोंसले में चली जाती है और अपने बच्चों के साथ सो जाती है। सुबह हो जाती है और जंगल में पक्षियों के गीत हर तरफ गूंज रहे थे, क्योंकि अब उस जंगल में और भी पक्षी आ गए थे। वो जंगल अब सबके लिए था। तोता, कबूतर, बुलबुल और मैना सभी ने अपने अपने घोंसले बना लिए थे। रानो चिड़िया, शुक्रिया उस जालिम सांप से हमें बचाने के लिए। अब इस जंगल के फल, फूल और नदी का ठंडा पानी हम सब के लिए है। फिर वो सारे पक्षी उस जंगल में खुशियों भरी जिंदगी गुजारते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जो गड्ढा हम किसी के लिए खोदते हैं, कभी कभी हम खुद भी उस गड्ढे में गिर जाते हैं। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बरसात का मौसम चल रहा था। ऐसे मौसम में कौवा और कौवी अपने घर में अपने अपने घोंसलों में बैठे एक दूसरे को घूर रहे थे। मैंने तुमसे कहा था कि दाना जमा कर लो, मगर तुम तो हो ही आलसी। मेरी एक न सुनी। बोल तो ऐसे रही हो जैसे खुद बहुत मेहनती हो। याद है, सारा दिन सोई रहती थी। मैं जब भी दाना लाने का कहता था, मुझसे लड़ाई शुरू कर देती थी। चिड़िया अपने घर में अपने 2 बच्चों के साथ बैठी हुई थी। चिड़िया के पास घर में दाना भी था और कुछ फल भी। चिड़िया को तो बारिश की कोई चिंता ना थी। मम्मा, ऐसी बारिश में जिन पक्षियों के पास दाना नहीं होता, वो क्या करते हैं? बेटा, वो परेशान ही होते हैं और क्या करते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि बारिशों का दाना सूखे के दिनों में ही जमा कर लो, वरना भूखे सोना पड़ता है। मम्मा, क्या आपकी मम्मा भी आपकी तरह ही दाना जमा कर लिया करती थी? बुढ़िया बेटी, हाँ, मगर एक बार मेरी माँ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। वो बारिशों के लिए दाना ना जमा कर सकी। फिर मुझे और आपकी नानों को 2 दिन तक भूखे ही सोना पड़ा था। हरियाली, लो तुम ये मीठा अमरूद खा लो और मैं चने का दाना खा लेता हूँ। मिठू जी, मैंने दाना खा लिया है, आप ये मीठा अमरूद खा लो। हरियाली, इस बार तो हमें बारिशों की कोई चिंता नहीं है। ये बारिशों का मौसम भी फिर ही अच्छा लगता है जब घर में दाना पानी हो, वरना बारिश के दिन गुजारने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। मुझे तो ये बारिशें बहुत बुरी लगती हैं। ना जाने कब बारिश रुकेगी और कब मुझे दाना मिलेगा। जिन पक्षियों के घरों में दाना है, उन्हें तो बारिश का मौसम बहुत अच्छा लग रहा होगा। हाँ, जैसे चिड़िया, जैसे तोता, जैसे कबूतर, सबके पास दाना है। एक हम कौवे ही भूखे पेट बैठे हुए हैं। कालू, तुम्हारी कसम, मैं भूख से मर रही हूँ। जाओ कुछ करो।
प्लीज कालू जी। गोरी, चिड़िया तो मेरा विश्वास नहीं करेगी। मैं तोते के पास जाता हूँ। कालू जी, एक उपाय है मेरे पास। तुम तोते से जाकर कहो कि चिड़िया दाना मांग रही है। ऐसी बारिश में तोता कौन सा चिड़िया से पूछने आएगा। गोरी, बात तो ठीक है तुम्हारी, और फिर तुम चिड़िया से जाकर कहना कि तोता दाना मांग रहा है। ऐसे हम दोनों का पेट भर जाएगा। फिर कालू कौवा अपने घर से निकलता है। कौवे के पास एक छाता तो था जो उसने किसी इंसान का चुराया हुआ था। कौवा तोते के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तोता दरवाजा खोलता है। पीछे पीछे, थोड़ा पीछे रहकर बात करो, क्या काम है। तोते, मुझे अंदर तो आने दो। ना, यहाँ से ही बताओ। वो चिड़िया है ना मेरी पड़ोसन, वो बहुत कमजोर है। ऐसी बारिश में वो उड़ नहीं सकती। कालू कौवे, ऐसी बारिश में घर से निकलता कौन है। मेरी बात तो सुनो यार तोते, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो दाना मांग रही है। चिड़िया के बच्चे बहुत भूखे हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मेरा विश्वास नहीं तो जाकर पूछ लो। अब ऐसी बारिश में मैं नहीं जा सकता। हरियाली तोते की पत्नी एक बाली गेहूं की लेकर बाहर आ जाती है। कौवे, लो तुम ये गेहूं ले जाओ और चिड़िया को दे दो। उसे कहना कि अपने बच्चों को पेट भर कर दाना खिलाए। कौवा दाना देखकर बहुत खुश होता है और दाना लेकर वहाँ से चला जाता है। वो तोते का बच्चा मोटी चोंच वाला मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जैसे पुलिस ऑफिसर हो। कालू जी, ऐसे मौसम में 2-4 बातें सुनकर दाना मिल गया, और हमें क्या चाहिए। लाओ, ये दाना मैं खा लेती हूँ, मुझे ज्यादा भूख लगी है, और फिर बाद में तुम्हें चिड़िया से दाना मांग कर ला देती हूँ मैं। गोरी कौवी दाने पर टूटती है और सारे का सारा दाना अकेली ही खा लेती है। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कुकू बेटा, लाओ मुझे मटका दो, मैं मटका बाहर रखकर बारिश का पानी भर लेती हूँ। मम्मा, क्या बारिश का पानी पीने लायक होता है। तो और क्या, बारिश का पानी साफ होता है, उसे हम पी सकते हैं। फिर मम्मा चिड़िया अपना मटका लेकर बाहर पेड़ पर अपने घर के सामने बैठकर पानी भरने लगती है। दूर से ही चिड़िया गोरी कौवी को आते हुए देख लेती है। लो आ गई कौवी, जरूर मुझसे दाना लेने आई होगी। चिड़िया, मैं सारे रास्ते में सोच रही थी कि न जाने चिड़िया दरवाजा भी खोले या ना खोले। अगर मैं घर के अंदर होती तो कभी ना खोलती दरवाज़ा। बताओ क्या काम है। वो मेरा पड़ोसी है ना, मोटी चोंच वाला तोता, वो भूख से मर रहा है। 2 बार मुझसे दाना लेकर खा चुका है, मगर उसका पेट ही नहीं भर रहा। उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है दाना लेने के लिए। तो क्या तुम्हारे घर से दाना खत्म हो गया है। हाँ, आधा दाना हमने खाया और आधा तो वो तोता ही खा गया है। तुम यहाँ रुको, मैं घर से दाना लाती हूँ। फिर चिड़िया घर में जाती है और गोरी कौवी को मकई का एक भुट्टा ला देती है। तोते से कहना कि मेरे पास मकई ही थी। ऐसे मौसम में उस मोटी चोंच वाले को मकई मिल गई, और क्या वो हमारी जान लेगा। चिड़िया, अब मैं जाती हूँ, कहीं भूख से वो बेचारा मर ही ना जाए। गोरी कौवी चिड़िया से मकई का भुट्टा लेकर चली जाती है। दोनों कौवे पेट भरकर मकई खाते हैं। गोरी, अगर बारिश ना रुकी तो सुबह का नाश्ता कहाँ से करेंगे। कालू, मैं तो पहले ही ब्लड प्रेशर की मरीज हूँ, मुझे इतनी टेंशन ना दो। जब सुबह होगी देखा जाएगा। वो मोटी बुलबुल भी बारिशों से पहले मीठे मीठे फूल जमा कर रही थी। अब सो जाओ, कल उस बुलबुल को भी देख लेंगे। दोनों कौवे सो जाते हैं। मम्मा, ऐसी बारिश में तितलियाँ कहाँ जाती हैं। बेटा, हमारी तरह उनके भी घर होते हैं। और मम्मा, इंसान ऐसी बारिश में क्या करते हैं। पागल, इंसानों के पास
बड़े बड़े घर होते हैं, आसमान तक ऊंचे। वो अपने घरों में रहते हैं। मम्मा, क्या इंसानों के पास भी दाना जमा होता है? हाँ बेटा, मगर इंसान भी हमारी तरह ही होते हैं। जो आलसी इंसान होते हैं वो बारिशों में बहुत परेशान होते हैं, और जिनके पास दाना होता है वो बारिशों के दिन मज़े से गुजारते हैं। सुबह हो जाती है, कौवा और कौवी भी उठ जाते हैं। कालू, कालू उठो, देखो देखो, बारिश रुक गई है, मौसम बदल गया है। देखो, बाहर धूप निकली हुई है। चलो जल्दी से दाना जमा कर लें, इससे पहले कि बारिश फिर से शुरू हो जाए। हाँ गौरी, इस बार मेरा भी दिल कर रहा है कि मैं भी बारिश अपने घर में आराम से बैठकर देखूं। तो क्या चिड़िया, तुमने मुझसे दाना नहीं मंगवाया था? ना ना, मैंने कब मंगवाया? वो कवि तो मुझसे तुम्हारा नाम लेकर दाना ले गई। उसने कहा कि मिट्ठू बेचारा भूख से मर रहा है। इसका मतलब वो कौवे हमें फिर से उल्लू बना गए। फिर चिड़िया और तोता हंसने लगते हैं। सामने से गौरी और कालू आ रहे थे। चिड़िया और तोते को इकट्ठे बैठे हुए देखकर वो अपनी राह बदल लेते हैं और दूसरी दिशा में चले जाते हैं, क्योंकि कौवे जानते थे कि उनका झूठ पकड़ा गया होगा।